वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का 6th चैप्टर। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5th तक क्लियर कर चुके थे। अभी हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से जानेंगे। तो फार्मूला के बेस पे आप लोगों को बेसिक वीडियो में बता दिया जा चुका है। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th के बेस पे भी बता दिया जा चुका है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से आप लोगों को फार्मूला के माध्यम से आप लोगों को बस वही चीज़ को याद रखना है भाई। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया गया है। देखिए LHS के बेस पे दिया है हमारे पास, दिया है लेफ्ट हैंड साइड के बेस पे। देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, यहाँ पर दिया गया साइन 5 पाई -8 cos 4 पाई बाय 9। इतना हमको प्रूफ करना है भाई। तो चलिए यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग प्रूफ करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। ठीक है, तो साइन 5 पाई है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा 5 इंटू पाई का वैल्यू होता है 180, पाई का वैल्यू कितना होता है 180, बाय हो जाएगा 18 माइनस कॉस 4 इंटू हो जाएगा 180 बाय कितना हो जाएगा 9। ये हो जाएगा क्योंकि पाई का वैल्यू होता है, चूँकि पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री। क्लियर। अब आगे देखते हैं। हमारे पास ये दिया जाएगा साइन, ये हो जाएगा 8 1 जा 8 8 0 जा, तो ये कितना हो जाएगा 5 10 जा 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री माइनस ये हो जाएगा कॉस कितना हो जाएगा 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 0 0 24 जा 80। ये हो जाएगा। क्लियर। अब इस चीज़ को हम लोग चेंज करते हैं भाई। साइन 50 डिग्री हो जाएगा और माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, ये कॉस 90 माइनस कितना हो जाएगा 10, तो 80 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो साइन 50 डिग्री हो जाएगा ये, माइनस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर लिखोगे चूँकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन 6 नंबर के बेस से हमारे पास दिया गया है साइन 5 पाई बाई 18 माइनस कॉस 4 पाई बाई 9 इक्वल टू √3 साइन पाई बाय 9। तो क्वेश्चन के बेस पे लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया साइन 5 पाई बाई 18 माइनस कॉस 4 पाई बाई 9। तो साइन 5 इंटू 180 बाई 18, तो 18 1 18 18 0 0 10 5 जा 50 और कॉस 4 इंटू 20 हो जाएगा, तो कॉस 24 जा 80 हो जाएगा। बाय में कितना है 9, तो 9 1 जा 9 9 2 जा तो 40 24 जा कितना हो जाएगा 80। तो साइन 50 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो ये साइन सी माइनस साइन डी के बेस पे है। अब इसका विस्तार करते हैं हम लोग। साइन सी माइनस साइन डी के बेस पे 2 साइन होता है, 2 साइन सी प्लस टी सी माइनस डी होता है, सी माइनस डी, तो सी माइनस डी बाई 2 ये हो जाएगा। और कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी प्लस डी बाई 2 होता है, ये सी प्लस डी बाई 2 ये होता है। तो चूँकि लिखोगे चूँकि साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू होता है, देखिए 2 साइन सी माइनस 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और यहाँ से होता है कॉस सी प्लस डी बाई 2 ये होता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला के बेस पे होता है। तो फार्मूला के बेस पे हमारे पास में क्वेश्चन भी ये दिया गया था कि साइन 5 पाई बाय 18 माइनस कॉस 4 पाई बाय 9 इक्वल टू √3 साइन पाई बाय 9। तो क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के बेस पे ले लेंगे साइन 5 पाई बाय 18 माइनस कॉस 4 पाई बाय 9। तो साइन 5 इंटू पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, तो 180 बाय 18 माइनस कॉस 4 इंटू 180 डिग्री बाय 9, तो 9 1 जा 9 9 2 जा 80 9 0 जा 0 हो जाएगा, तो 24 जा हो जाएगा 80। तो ये हो जाएगा 5 10 जा 50, तो ये हो जाएगा साइन 50 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री के बेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 50 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस 10, तो कॉस 80 डिग्री के बेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 50 डिग्री माइनस ये हो जाएगा साइन 10 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 2 साइन के बेस हो जाएगा, तो साइन सी माइनस साइन डी के बेस पे हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 के बेस पे ये हो जाएगा। क्लियर। तो इस बीच पे हम लोग इस चीज़ को चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट से 1 बाय 1 करके। क्लियर। तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं कितना हो जाएगा 2 साइन ये हो जाएगा 50 माइनस 10 बाई 2 कॉस 50 प्लस 10 बाई 2 के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 साइन
2 साइन हो जाएगा 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 40/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा 50 प्लस 10/2, तो ये हो जाएगा 60, 60 बाय कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। क्लियर। आगे इस स्टेप को सॉल्व करते हैं एक और स्टेप में, तो कितना आता है इस चीज़ को देखते हैं भाई। ये हो जाएगा 2 साइन हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री। ये हो जाएगा कॉस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, यहाँ से देखते हैं। देखिए आगे क्या होता है, हमारे पास दिया गया है 2 साइन 20 डिग्री, 2 साइन 20 डिग्री दिया गया है, और यहाँ पर क्या दिया गया है कॉस कितना दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है। 2 साइन 20 डिग्री दिया गया है और यहाँ पर क्या दिया गया है कॉस 30 डिग्री दिया गया है। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू के लिए देखते हैं, साइन के लिए 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 होता है तो 0 30, तो √3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा ये। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन 20 के बेस पे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री। तो इसको साइन 20 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं पाई के रूप में, π/9 के रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये साइन हो जाएगी π/9 हो जाएगा, क्योंकि 180/9 करेंगे तो 9 कम 9 9 18 0 0 20 डिग्री को हम लोग 180/2 लिख सकते हैं पाई, तो यहाँ से हो जाएगा √3 साइन π/9, जो कि आप लोगों का क्या है राइट हैंड साइड RHS है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड। LHS इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर RHS हो गया, LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। इट्स दैट प्रूव्ड दैट। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 के बेस हमारे पास ये दिया गया था, बेसिकली क्या दिया गया था, साइन 5π/18 माइनस कॉस 4π/9 इक्वल टू √3 साइन π/9। तो लेफ्ट हैंड साइड के बेस में हम लोगों ने यहाँ पर लिए थे, क्या लिया था, साइन 5π/18 माइनस कॉस 4π/9। तो साइन 5 × 180/10 माइनस कॉस 4 × 180/9, तो यहाँ पर पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 1 जा 18, 18 1 जा 18, 18 0 जा 0, तो 18 10 5 जा 50 और 24 जा कितना हो जाएगा 80 डिग्री। क्लियर। तो साइन 50 माइनस ये हो जाएगा कॉस 80 डिग्री को कॉस 90 माइनस 10 के बेस पे कर सकते हैं, 90 माइनस 10 इक्वल टू 80 हो जाएगा। बट साइन 90 माइनस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 50 माइनस साइन 10 डिग्री, साइन C माइनस साइन D, तो ये हो जाएगा 2 साइन C माइनस D/2 और कॉस C प्लस D/2, तो ये हो जाएगा 2 साइन 50 माइनस 10 इक्वल टू 40/2, कॉस 50 प्लस 10 इक्वल टू 60, तो 60/2, तो ये हो जाएगा 2 साइन 20 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 2 साइन 20 हो जाएगा √3/2, कॉस 30 का वैल्यू √3 हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री हो जाएगा, 2 2 से कट ऑफ हो जाएगा √3 साइन 20, तो 20 को हम लोग लिख सकते हैं π/9, पाई का वैल्यू होता है 180, तो 180/9 करेंगे तो √3 साइन π/9 हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोगों का राइट हैंड साइड। LHS इक्वल टू हो जाएगा RHS, इट्स दैट प्रूव दैट। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए इसी के कड़ी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दिया गया है cos π/12 माइनस साइन π/12 इक्वल टू 1/√2, ये प्रूव करना है। तो चलिए solve मेंशन करते हैं, दिया है हमारे पास, यहाँ से देखिए दिया है हमारे पास क्वेश्चन, यहाँ से दिया है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के बेस पे LHS, लेफ्ट हैंड साइड के बेस पे दिया गया है cos π/12 माइनस साइन π/12, ये दिया गया है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से प्रूव करते हैं। देखिए cos π/12 के माध्यम से ये चीज़ हमारे पास दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को हम लोग प्रूव करते हैं, cos π/12 के बेस पे दिया गया है। तो ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, √2 का बाहर निकाल के √2 से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/√2, ये हो जाएगा cos π/12 और माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी √2 का गुणा हो जाएगा 1/√2, ये भी हो जाएगा साइन π/12। ठीक है, यहाँ से फार्मूला में रखने के लिए अब यहाँ पर हो जाएगा √2 हो जाएगा 1/2, कॉस के लिए 1/2 कितने का वैल्यू होता है, 1/2 का वैल्यू 1/√2 कितने का वैल्यू होता है, तो कितने का वैल्यू हो जाएगा, ये आप लोगों का देखेंगे तो ये होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ये 1, 0, 30, 45, 0, 30, 45 का
45 का वैल्यू होता है। ठीक है, 45 को कितना करेंगे तो पाई बाय लिख सकते हैं हम लोग, पाई बाय कितना लिख सकते हैं, पाई बाय 4 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 को पाई बाय 4 लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय 4 लिख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4, और ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 12, ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 4, ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 12, ये हो जाएगा। डिग्री के माध्यम से लिखेंगे तो क्लियर। -1/2 साइन थीटा के लिए कितने का वैल्यू होता है, 0, 30, 45 के लिए होता है, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 4 हो जाएगा ये, और ये साइन हो जाएगा पाई बाय 12, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं साइन के बेस पे देखते हैं, इस चीज़ में देखते हैं √2 के बेस पे देखते हैं, तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो साइन ए रीड बी के बेस पे है, ये साइन ए रीड बी के बेस पे है, तो √2 के बेस हम इस चीज़ को निकाल देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन के बेस पे हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 4 माइनस हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस हो जाएगा पाई बाय 12 के बेस पे ये हो जाएगा। क्लियर, इस चीज़ को हम लोग चूँकि साइन के बेस में होता है, साइन ए कॉस बी के बेस पे होता है, साइन ए कॉस बी के बेस पे ये होता है, चूँकि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस बीच में ये होता है आप लोगों का। क्लियर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो √2 ये हो जाएगा साइन एलसीएम हो जाएगा 12, यहाँ से 4 × 12 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाय हो जाएगा 12 बराबर कितना, 2 1 जा 2 6 जा पाई बाय 6 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और ये 3 पाई में पाई जाएगा तो 2 पाई बचेगा, तो 2 1 जा 2 6 जा पाई बाय 6 हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू आ जाएगा, ये साइन 30 का वैल्यू आ जाएगा, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो √1/2 हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा √2 × 1/√2 × √2, ये कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/√2, जो कि क्या है आप लोगों का राइट हैंड साइड, और यही हमको क्या करना था, लाना था। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड, यही हमको प्रूव करना था, LHS इक्वल टू RHS, इट्स दैट प्रूफ दैट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 से अब क्वेश्चन नंबर 1 का सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब हम लोग इस क्वेश्चन से देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि sin 2a प्लस sin 3a बाय cos 2a माइनस cos 3 इक्वल टू cot a बाई 2। तो यहाँ पर भी sin c प्लस sin d का जो सूत्र है, cos c माइनस cos d का जो सूत्र है, वो यहाँ पर आप लोगों का लागू होगा भाई। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग बेसिकली रेडियन के माप की तरीके से हम लोग देखें, रूपांतरण सूत्र हम रेडियन को डिग्री में बदल के देखें, डिग्री को रेडियन में बदल के देखें, रेडियन को डिग्री के बेस में देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो थे, साइन को कॉस के रूप में देखें, कॉस को साइन के रूप में देखें, टेन को कॉट के रूप में देखें, कॉट को टेन के रूप में देखें, सेक को कोसेक के रूप में देखें, कोसेक को सेक के रूप में देखें। जैसे कि साइन थीटा का अपोजिट आपका कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा का अपोजिट आपका साइन थीटा होता है, उसी प्रकार टेन थीटा का अपोजिट आपका कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का अपोजिट टेन थीटा होता है, सेक थीटा का अपोजिट जैसे कि साइन का कोसेक होता है, उसी प्रकार कॉस का क्या होता है, सेक होता है, और क्या होता है, टेन का क्या होता है, कॉट होता है। क्लियर, तो उसी के बेस पे हम लोग ये देखे थे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इसको बाय के रूप में भी देखे थे, रेशियोज के बेस पे भी देखे थे, आइडेंटिटीज के बेस पे भी देखे थे इस चीज़ को। ठीक है, रेशियो के बेस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेस पे भी इस चीज़ को हम लोग देखे थे, सर्व समीकरण के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को हम लोग देखे थे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, LHS सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के बेस पे हम इस चीज़ को लेते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड के बेस पे हम इस चीज़ को लेते हैं। देखिए, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड के बेस में लेंगे तो ये sin 2a प्लस sin 3a के बेस पे है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के बेस पे यहाँ से क्लियर करते हैं। sin 2a प्लस sin 3a बाय में हो जाएगा आप लोगों का cos 2a माइनस cos 3a। तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये sin a प्लस sin b मतलब sin c माइनस sin d के बेस पे है। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 sin हो जाएगा c प्लस d, तो 2a प्लस 3a बाई 2 हो जाएगा ये। क्लियर, sin c प्लस d बाई 2, और cos होता है, cos क्या होता है, c माइनस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2 ये होता है। बाय में ये सूत्र है cos c माइनस cos d का, cos c माइनस cos d का सूत्र क्या होता है, 2 sin होता है c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2, और sin होता है d माइनस c बाई 2, d माइनस c बाई 2 ये होता है। तो
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फार्मूला को, यहाँ से चूँकि हमारे पास होता है साइन सी प्लस साइन डी, इसका फार्मूला क्या होता है भाई, हमारे पास होता है इसका फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये होता है। एक और फार्मूला देखते हैं हम लोग, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला ये क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2, ये हमारा पास फार्मूला होता है भाई। ये फार्मूला के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आपके पास ये दिया गया है कि साइन 2a प्लस साइन 3a के बाय में कॉस 2a माइनस कॉस 3a इक्वल टू कॉट a बाई 2। तो LHS में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के बेस पे इस चीज़ को ले रहे हैं कि साइन 2a प्लस साइन 3a के बाय में कॉस 2a माइनस कॉस 3a, तो 2 साइन 2a प्लस 3a बाई 2 कॉस 2a माइनस 3a बाई 2। चूँकि साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 और कॉस c माइनस d बाई 2 होता है, जबकि 2 साइन कॉस c माइनस कॉस d के बेस पे देखेंगे तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 और साइन d माइनस c बाई 2 के बेस पे होता है। तो इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं भाई। तो 2 साइन 2a प्लस 3a के बेस पे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, आगे की कार्यवाही को हम लोग यहीं से करते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए देखते हैं यहाँ से आगे इसका क्या आता है। यहाँ से देखेंगे तो इसका आंसर किस तरीके से आएगा, इस चीज़ को देखिए, यहाँ से इस चीज़ को देख लीजिए भाई, कितना हो जाएगा 2 साइन 2a प्लस 3a बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा 5a बाई 2, 5a बाई 2 और कॉस ये हो जाएगा माइनस a बाई 2, ये हो जाएगा। क्लियर। बाय में कितना हो जाएगा, ये 2 साइन हो जाएगा, 2 साइन हो जाएगा, ये देखिए 2 साइन a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5a बाई 2 हो जाएगा ये भी, और ये कितना हो जाएगा साइन a बाई 2 हो जाएगा, ये भी a बाई 2 हो जाएगा। इस चीज़ को देखेंगे तो क्लियर। तो यहाँ से अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, 2 साइन 5a बाई 2 ये तो कटेगा, और यहाँ पर चूँकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं भाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस a बाई 2 के बटे हो जाएगा साइन a बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉट a बाई 2, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। ठीक है, इसलिए LHS इक्वल टू हो जाएगा RHS। इट्स दैट प्रूव दैट, इट्स दैट प्रूव दैट। यहाँ पर लिखोगे चूँकि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ये उल्टा होता है ना, टेन का उल्टा कॉट के बेस पे होता है। तो इसी को हम लोग देख रहे हैं साइन 2a प्लस साइन 3a के बेस पे, कॉस 2a माइनस कॉस 3a इक्वल टू कॉट a बाई 2, और LHS में देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के बेस में साइन 2a प्लस साइन 3a बाय कॉस 2a माइनस कॉस 3a के बेस पे देखें। तो इस चीज़ को हम लोगों ने साइन c प्लस साइन d के बेस पे हम लोगों ने इस चीज़ को सॉल्व किया, तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 और कॉस c माइनस d बाई 2 आ गया। और कॉस c माइनस कॉस d के लिए देखें तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 और साइन d माइनस c बाई 2। इसमें कॉस c माइनस कॉस d में ये देखिएगा कि ये d माइनस c बाई 2 होता है, इसको बहुत लोग इस चीज़ को मिस्टेक करते हैं भाई। तो जब भी फार्मूला को लिखते हैं तो साइन c प्लस साइन d के बेस पे तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 और कॉस c माइनस d बाई 2, और कॉस c माइनस कॉस d के लिए लिखते हैं तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 और साइन d माइनस c बाई 2 ये होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे हम इस चीज़ को देख रहे हैं साइन 2a प्लस साइन 3a के बेस पे और कॉस 2a माइनस कॉस 3a के बेस पे, तो हमको लाना था कॉट a बाई 2 के बेस पे। क्लियर। तो यहाँ से हम लोगों ने लिया लेफ्ट हैंड साइड में साइन 2a प्लस साइन 3a के बारे में कॉस 2a माइनस कॉस 3a के बेस पे, तो 2 साइन 2a प्लस 3a के बारे में 2 कॉस 2a माइनस 3a के बारे में 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसको भली बात है कि साइन c प्लस साइन d इक्वल टू क्या होता है भाई 2 साइन c प्लस d बाई 2 और कॉस c माइनस d बाई 2, और कॉस c माइनस कॉस d का वैल्यू होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 और साइन d माइनस c बाई 2। तो यहाँ से इसी चीज़ को लिखें कि 2 साइन 2a प्लस 3a बाई 2, 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2, तो 2 साइन 2a प्लस 3a बाई 2 कॉस 2a माइनस 3a बाई 2। उसके बाद हो जाएगा कॉस c माइनस कॉस d, तो 2 साइन होता है ये 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2 ये होता है। तो यहाँ से हो गया 2 साइन 2a प्लस 3a बाई 2 साइन 3a माइनस 2a बाई 2। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन 3a प्लस 2a 5a और कॉस 2a माइनस 3a माइनस a बाई 2 हो जाएगा। 2 साइन 2a प्लस 3a 5a बाई 2 और साइन 3a माइनस 2a a बाई 2। तो यहाँ से 2 साइन 5 बाई a 2 साइन 5 बाई a दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है। और चूँकि हम लोग ये जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, इसलिए कॉस माइनस a बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2, कॉस a बाई 2 बाय साइन a बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा कॉट a बाई 2, क्योंकि इनका रेशियो कॉस थीटा बटे साइन थीटा का रेशियो कॉट थीटा होता है और साइन थीटा बटे कॉस थीटा का रेशियो
साइन थीटा बटे कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो आप लोगों का टेन थीटा होता है, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। इसी के अनुरूप में यहाँ से आ गया, तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। इट्स दैट, प्रूव दैट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का sin 2a प्लस sin 3a के बाय में cos 2a माइनस cos 3a इक्वल टू cot a बाई 2, ये आप लोगों का प्रूफ होता है भाई। चलिए आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है sin a माइनस sin b बाय में cos a प्लस cos b इक्वल टू 10a माइनस b बाई 2। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। आगे का कॉन्सेप्ट इस चीज़ को हम लोग क्लियर करते हैं। तो चलिए SOLVE डॉट सॉल्व इस क्वेश्चन को देखते हैं। sin a माइनस sin b के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं भाई। चलिए, तो हमारे पास दिया गया sin a माइनस sin b cos a प्लस cos b इक्वल टू 10a माइनस b बाई 2 के बेस पे दिया गया है। मतलब रेशियो के बेस पे भी इस चीज़ को आप लोगों के पास दिया गया है भाई। तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। दिया है लेफ्ट हैंड साइड LHS के बेस पे देखते हैं। दिया है LHS के बेस पे, लेफ्ट हैंड साइड के बेस पे हमारे पास sin a माइनस sin b बाय में दिया गया है cos a प्लस cos b, ये दिया गया है। तो चलिए, चूँकि यहाँ से हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, ये भी होता है sin c माइनस sin d के बेस पे है, तो 2 cos के बेस पे हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos a प्लस बी बाई 2, 2 cos हो जाएगा, a प्लस b बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2 ये हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा cos a प्लस cos b के रूप में है, तो ये क्या होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2 होता है। तो ये हो जाएगा 2 cos a प्लस बी बाई 2, और यहाँ से हो जाएगा cos के रूप में हो जाएगा cos, ये हो जाएगा a माइनस बी बाई 2, ये यहाँ से हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, 10 के रूप में निकालना है भाई। तो चलिए यहाँ से भी ये तो प्रूफ हो जाएगा भाई। यहाँ से हम लोगों के पास होता है sin a माइनस sin b के रूप में, तो 2 cos होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 और sin a माइनस b बाई 2 ये होता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से भी इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, देखिए भाई क्या चीज़ दिया गया है कि sin a माइनस sin b के बटे में cos a प्लस cos b इक्वल टू 10a माइनस b बाई 2। तो चूँकि दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में sin a माइनस sin b के बटे में cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2, 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 के बेस पे दिया गया है ना। तो चलिए इस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 cos a प्लस b बाई 2, 2 cos a प्लस b बाई 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास sin a माइनस b बाई 2, और नीचे में क्या बचेगा यहाँ पर cos a माइनस b बाई 2 यहाँ पर भी बचेगा। तो साइन बाय कॉस का रेशियो क्या होता है आप लोगों का 10, और इसके साथ अटैचमेंट क्या है आपके साथ a माइनस b बाई 2, ये अटैचमेंट है। ये आप लोगों का क्या है, राइट हैंड साइड है, इसलिए देयरफॉर इट हैंस LHS इक्वल टू हो जाएगा RHS, और LHS इक्वल टू RHS है, मतलब क्या है, इट्स दैट प्रूव दैट। यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लियर होता है। तो क्वेश्चन हमारे पास सेकंड में ये दिया गया था कि sin a माइनस sin b के बाय में cos a प्लस cos b इक्वल टू 10a माइनस b बाई 2 सॉल्व करना था। तो दिया था LHS इक्वल टू sin a माइनस sin b के बाय में cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2। तो 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 दोनों सेम कंडीशन में, इसलिए कैंसिल हो गया। sin a माइनस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, साइन बटे cos का जो रेशियो होता है वो 10 के बेस में होता है, इसलिए 10a माइनस b बाई 2 इक्वल टू हो जाएगी ये राइट हैंड साइड, और LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। इट्स दैट प्रूव दैट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किसके अंतर्गत में देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद का, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बेस पे क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। SOLVE डॉट सॉल्व इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए cos b माइनस cos a बाय में sin a माइनस sin b इक्वल टू 10a प्लस b बाई 2, इस चीज़ को हमको प्रूफ करना है भाई। तो यहाँ पर दिया गया है cos b माइनस cos a के बाय में दिया गया है sin a माइनस sin b इक्वल टू 10a प्लस b बाई 2 के बेस पे इस चीज़ को दिया गया है भाई। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं कि वास्तव में इसका किस तरीके से आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। तो दिया है हमारे पास, क्या दिया गया है भाई, इस चीज़ को देखते हैं। दिया है हमारे पास एक चीज़ दिया गया है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड के बेस में दिया गया है, LHS के बेस में दिया गया है cos b माइनस cos b माइनस cos a के बटे में क्या हो जाएगा ये sin a माइनस sin b, ये दिया गया है।
अब हमको प्रूफ के बेस पे हमको क्या लाना है भाई, इस चीज़ को देखिए, कॉस बी माइनस कॉस ए के बारे में साइन ए माइनस साइन बी के बेस पे दिया गया है, तो टेन ए प्लस बी बाई टू के बेस में लाना है इस चीज़ को। तो चलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो कॉस डी माइनस कॉस सी का फार्मूला होता है टू साइन होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू होता है, ठीक है। कॉस डी माइनस सी का वैल्यू होता है कॉस सी प्लस डी बाई टू होता है, मतलब ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा, टू साइन ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा साइन हो जाएगा डी माइनस सी बाई टू, मतलब बी माइनस ए बाई टू, ये हो जाएगा। पूरे के बारे में देखते हैं आगे क्या होता है, साइन ए माइनस साइन बी, साइन सी माइनस साइन सी के बेस पे ये क्या होता है, टू साइन सी माइनस डी बाई टू होता है, मतलब ए माइनस बी बाई टू, ये हो जाएगा। और कॉस होता है कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस ए प्लस बी बाई टू, ये होता है, क्लियर। तो टू साइन ए माइनस बी बाई टू के बेस पे होता है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर अप करते हैं, देखिए क्लियर। तो यहाँ से ये देखिए टेन ए प्लस बी बाई टू के बेस पे है, तो कॉस ए प्लस डी बाई टू इसके बेस पे देखिए साइन बी माइनस ए बाई टू के बेस पे है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं, देखिए ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को क्लियर करते हैं साइन बी माइनस ए बाई टू के बेस पे और कॉस ए प्लस बी बाई टू के बेस पे इस चीज़ को क्लियर करते हैं, देखिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टू साइन के बेस में हम लोग देखेंगे तो ये डी माइनस सी बाई टू होता है ए माइनस बी के बेस में, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर कर देते हैं भाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टू साइन ए प्लस बी बाई टू, तो टू हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। और यहाँ पर कॉस की दृष्टि से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको अल्टरनेट करेंगे, क्योंकि कॉस के दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को चेंज करेंगे तो माइनस के बेस होता है, और चूँकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये होता है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी बाई टू इन टू है साइन बी ऋण ए बाई टू, बाय में कितना है साइन ए ऋण बी बाई टू के बेस पे है। तो साइन के बेस में कॉस के बेस में करेंगे तो ये आप लोगों का चेंज हो जाएगा, ये कटेगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, साइन ए प्लस बी बाई टू, और यहाँ पर बचेगा कॉस ए प्लस बी बाई टू। साइन बटे कॉस का रेशियो होता है 10, और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू, चूँकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, ये हमारे पास ये रेशियोस आता है। ये आप लोगों का क्या है, राइट हैंड साइड है। तो चूँकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, इट्स दैट प्रूव दैट। चलिए इतने में आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर थर्ड अभी क्या होता है, क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अभी इतने में आप लोग क्लियर होता है। जब हमारे पास दिया गया था कि कॉस बी माइनस कॉस ए के बारे में साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू टेन ए प्लस बी बाई टू के बेस पे हम लोगों को इस चीज़ को सॉल्व करना था, तो लेफ्ट हैंड साइड के बेस पे हम इस चीज़ को देखें कि कॉस बी माइनस कॉस ए के बारे में साइन ए माइनस साइन बी, तो टू साइन ए प्लस बी बाई टू साइन बी माइनस ए बाई टू हो जाता है, क्योंकि सूत्र में हम लोग जानते हैं कि कॉस डी माइनस कॉस सी के बेस में हमारे पास फार्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। साइन सी माइनस साइन सी के बेस पे आप लोगों का जो फार्मूला था टू साइन सी माइनस डी या कॉस सी माइनस डी, तो साइन सी माइनस डी के बेस पे है ये आप लोगों का, ठीक है, इस चीज़ पे। तो इसका वैल्यूज आप लोगों का इस बीच पे आएगा, क्लियर। तो चलिए इस बीच पे ये आएगा, तो आप लोग साइन सी माइनस साइन डी के बेस पे करोगे तो ये भी आप लोगों को उल्टा के बेस पे आ जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी के बेस में आएगा, तो डी प्लस सी बाई टू के बेस पे आ जाएगा। इसको चेंजेबल करेंगे तो चेंज के फॉर्म में आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड के बेस पे कॉस बी माइनस कॉस ए, बाय में साइन ए माइनस साइन बी के बेस पे किया, तो ये फार्मूला को यहाँ से हम लोग दोनों फार्मूलाज को पुट किए, तो लास्ट में आपके पास आ गया टेन ए प्लस बी बाई टू। चूँकि साइन ए प्लस बी बाई टू बाई कॉस ए प्लस बी बाई टू का जो रेशियो होता है वो साइन के रूप में 10 के रूप में आता है, इसलिए टेन ए प्लस बी बाई टू हो गया। ये आप लोगों का राइट हैंड साइड है, इसलिए यहाँ से इस क्वेश्चन के पास से क्वेश्चन नंबर थर्ड के बेस पे आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड नंबर का। इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।